जी कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा, नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा। और आपको जो भी इसमें जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे उनकी पीडीएफ और इस एडिटोरियल की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर क्लिक कीजिए। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैंने पीडीएफ इसकी जो वोकैब होगी उसकी और इस एडिटोरियल की वहाँ पे प्रोवाइड करवाई है आपको। दूसरा, हमने एक एप्लीकेशन भी बनवाया है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत जल्द आपको उसके ऊपर कंप्लीट मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के वोकैब के सेशंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप किसी दूसरे एग्जाम जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एच टेट, सी टेट, रीट की तैयारी करना चाहते हो, एलडीसी की तैयारी करना चाहते हो, सीडीएस की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी आप ऐसा एग्जाम जहाँ पे तैयारी जिसकी करना चाहते हो, वहाँ पे आपको जीके से रिलेटेड, ठीक है ना, और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पे अपडेट मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। टाइटल है अनसिविल प्रपोजल। अनसिविल का मतलब क्या है? जो सिविल नहीं है, मतलब कानूनी नहीं है, जो सिविल में नहीं आता, जो एक तरीके से क्या नहीं है, कानूनी नहीं है। जो क्या नहीं है कानूनी, एक ऐसा प्रस्ताव। अब कैसा प्रस्ताव आया जो कानूनी नहीं है? देखिए समझते हैं आज के एडिटोरियल में। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पे मीनिंग्स लिखूंगा नहीं, मीनिंग मैंने नीचे आपको पीडीएफ में बता रहा हूँ, पीडीएफ में आपको दूंगा सारी की सारी, यहाँ पे मैं खाली समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है, कोर्ट वर्डिक्ट्स इन अनरिलेटेड केसेस। कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं, वर्डिक्ट का मतलब एक तरीके से फैसले, कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं, जो फैसले हैं, इन अनरिलेटेड केसेस, जो केस से रिलेटेड नहीं है, जो केस से संबंधित नहीं होते, ठीक है ना, कोर्ट अगर कोई ऐसे फैसले देता है जो उस केस से रिलेटेड है ही नहीं, शुड नॉट बी, उनको क्या नहीं करना चाहिए, र्यूज, उनको क्या नहीं करना चाहिए, एक र्यूज। र्यूज का देखो मतलब होता है, एक अपने आप में र्यूज होता है, कोई आप लॉजिक लगाते हो, कोई ट्रिक का यूज कर लेते हो ना कहीं भी, ठीक है ना, कोई टेक्निक का यूज करते हो और उस टेक्निक से कोई दूसरा फायदा उठाने की कोशिश करते हो, दैट इज र्यूज। तो र्यूज को आप अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहो तो ट्रिक कह सकते हो। टू कर्ब, कर्ब का मतलब, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, कर्ब का मतलब होता है एब्स्टेन, रोक लगाना किसी चीज पर, रोकने के लिए। पर्सनल फ्रीडम, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, टू मैरी, शादी करने की। अब देखिए समझते हैं क्या कहता है कि कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, जो फैसले होते हैं ना, उनको आप अनरिलेटेड केसेस में, जो उससे रिलेट होते ही नहीं है, उनको आप क्या नहीं कर सकते, शुड नॉट बी अ र्यूज, उनको क्या नहीं कर सकते, एक र्यूज के तौर पे, उनको आप एक ट्रिक के तौर पे नहीं ले सकते। टू कर्ब, रोकने के लिए, मतलब आप उनको ट्रिक के तौर पे यूज नहीं कर सकते। क्या रोकने के लिए? कर्ब का मतलब क्या रोकने के लिए? पर्सनल फ्रीडम, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है शादी करने की। यहां ये बात कर रहा है, अभी देश में जो चल रहा है, जो एक लव जिहाद का जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उसके बारे में यहां पे बात करता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है लव जिहाद के बारे में। द एस्टाउंडिंग प्रपोजल, पहला ही मीनिंग है अपने पास, एस्टाउंडिंग। देखो एस्टाउंडिंग का क्या मतलब होता है, एस्टाउंड का क्या मतलब होता है, अमेज्ड, शॉकिंग। और एक मीनिंग और बताता हूं आपको, स्टार्टल्ड। ये सारे मीनिंग जो मैं बोल रहा हूं आपको पीडीएफ में मिलेंगे। स्टार्टल्ड, तो इसका मतलब होता है चौंकाने वाला। एक चौंकाने वाला जो प्रस्ताव आया है बाय उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा, टू इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि वो बना रहे हैं, ठीक है ना, इनेक्ट का मतलब उसे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मेक, बना रहे हैं, वो उसे क्या बना रहे हैं, ए लो, एक कानून बना रहे हैं, टू कब, रोकने के लिए, व्हाट दे कॉल, जिसे वे कहते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं, लव जिहाद, जिसे वे लव जिहाद के नाम से कहते हैं। इसके ऊपर एक चौंकाने वाला प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा, जो उसे वो क्या करेंगे, कानून के तौर पे उसे इनेक्ट करेंगे, मतलब कानून बना रहे हैं वो इसके ऊपर, ठीक है ना, जो रोकता है, टू कब, जो रोकता है, जिसको वो क्या कहते हैं, लव जिहाद, उस लव जिहाद को रोकने के लिए। आगे देखते हैं क्या कहता है ये। रीक्स ऑफ ए विशियस मिक्स ऑफ पेट्रियार्की एंड कम्युनलिज्म। अब देखो रीक्स, रीक्स का क्या मतलब होता है, जिस जगह पर आपके सामने कोई सिचुएशन क्लियर नहीं होती, रीक्स का क्या मतलब होता है, जो चीज क्लियर नहीं होती, अस्पष्ट होती है, एम्बिग्यूअस होती है, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि कुछ गलत महसूस होता है आपको, ठीक है ना, तो रीक्स, कुछ ऐसा गलत महसूस होता है, जिस किसमें, ये जो लॉ लेके आ रहे हैं, जो कानून लेके आ रहे हैं ना, इसमें कुछ गलत महसूस होता है, ऑफ ए विशियस मिक्स। देखो विशियस मिक्स का क्या मतलब होता है, जिसमें क्या हो, थोड़ी निर्दयता, क्रुएलिटी, जिसमें क्रुएलिटी भी मिक्स है, क्रुएलिटी भी कहीं ना कहीं उसमें मिली हुई है। ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, पितृसत्ता, मेल डोमिनेंस, जहां पर पुरुष प्रधान, पुरुषों की ज्यादा चलती हो, मतलब पुरुषों की ज्यादा चलने वाली ऐसी कोई निर्दयता का भी उसमें क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है उस सोच में, उस कानून में।
एंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का क्या मतलब होता है? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का और पैट्रियार्की, पुरुष प्रधानता का, पितृसत्ता का, कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से विशियस मिक्स देखने को मिलेगा। विशियस का मतलब क्या होता है? एक निर्दयी, क्रुएलिटी का जो मिक्स है वो मिक्सअप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा रीक्स होता है, रीक का क्या मतलब होता है? ऐसा गलत महसूस होता है इसमें, किसमें? ये जो कानून आएगा इसमें, ठीक है, जो कानून यूपी सरकार और हरियाणा सरकार लेके आने वाली है लव जिहाद को रोकने को लेकर। आगे देखते हैं क्या कहता है ये। प्रोपाउंडेड बाय, अब देखो प्रोपाउंड, प्रोपाउंड का मतलब होता है सीधा सीधा प्रेजेंटेड बाय, किसने मतलब इस चीज को लेके जो सामने आ रहे हैं, तो प्रोपाउंड किया है मतलब एक तरीके से किन्होंने इसको बनाया है, प्रेजेंट कौन कर रहा है इसको? प्रोपाउंडेड बाय यूपी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो ये लेकर आए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने इसको निर्मित किया, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। द डिटेस्टेबल आइडिया, डिटेस्ट, डिटेस्ट कई बार वर्ड आ चुका है। डिटेस्टेबल का क्या मतलब होता है? डेस्पाइज, डेस्पाइज का क्या मतलब होता है? घृणित। ये जो घृणित विचार है, ये जो नफरत भरा विचार है, अमाउंट्स टू, अमाउंट्स टू का मतलब है ये एक तरीके से के समान, पैरेलल है, ये अमाउंट्स टू है, पैरेलल है, बराबर है टू लेजिटिमाइजिंग। लेजिटिमाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखो लेजिट, लीगल, लेजी से आप क्या याद रख लोगे? लीगल याद रख लो। ये लेजिटिमाइजिंग कर रहा है मतलब एक तरीके से कानूनी बना रहा है, इसको लीगल बना रहा है। ए टर्म, एक टर्म को, एक पर्टिकुलर टर्म, कौन सी टर्म के बारे में बात कर रही है? इस टर्म के बारे में, ये लव जिहाद के टर्म के बारे में बात कर रहा है कि ये एक बहुत ही घृणित, एक नफरत भरा विचार है जो बराबर है किसके? जिसको आप बराबर बना रहे हो, एक टर्म, इस टर्म को, लव जिहाद को, जिसे आप कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना, जो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूट, जिसमें क्या शामिल है? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या निर्मित है, क्या इसमें निहित है? ए ब्लिटेंट स्लर, देखो ब्लिटेंट वर्ड बहुत प्यारा है, ध्यान में रखिए। ब्लिटेंट का क्या मतलब होता है? बेशर्मी। ब्लिटेंट का क्या मतलब होता है? बेशर्मी। और स्लर का मतलब होता है कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा, कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा, ठीक है ना। तो ब्लिटेंट का मतलब बेशर्मी और स्लर का मतलब होता है कंडेम। स्पेलिंग आपको बता देता हूं, CONDEMN। वैसे ये सारी मैं आपको PDF में दूंगा, फिर मैं रिपीट करता हूं, सबकी PDF नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिया उन्हें उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे PDF आपको मिल जाएगी। तो वो क्या करता है, उसने कहा है कि इस टर्म को उन्होंने क्या एक तरीके से क्या निर्मित बना दिया, क्या कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, किस तरीके से बना दिया? ए ब्लिटेंट, एक बहुत ही बेशर्मीपूर्ण स्लर, स्लर का मतलब क्या हो? निंदित, ठीक है ना। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? इंटरफेथ मैरिजेज, इंटरफेथ, देखो एक तो होता है इंटरकास्ट, एक जाति से दूसरी जाति में आप शादी कर लेते हो, ठीक है। यहां इंटरफेथ मतलब एक धर्म को मानने वाला विश्वास जो होता है, किसी भी धर्म को आप मानते हो, उसमें विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, फिर आप किसी दूसरे धर्म में भी अगर शादी कर लेते हो, ठीक है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में, या हिंदू ईसाई में, ईसाई हिंदू में, मुस्लिम में, इस तरीके से इंटरफेथ। इंटरफेथ मैरिजेस का मतलब है कि आप अपने धर्म से हटकर किसी दूसरे धर्म में विश्वास रखते हो और उसमें शादी कर लेते हो। ऐसी शादियों की एक तरीके से इसने क्या है? बेशर्मीपूर्ण निंदा करी है। क्या करी? ब्लिटेंट स्लर, ब्लिटेंट स्लर का मतलब बेशर्मीपूर्ण इन्होंने निंदा करी है। एंड रिलेशनशिप्स, और ऐसे संबंध इन विच, जिसमें वन ऑफ द पार्टीज इज अ मुस्लिम मैन, और ऐसे संबंध जिसमें एक पार्टी क्या होती है? जिसमें मुस्लिम व्यक्ति होता है। पार्टीज का मतलब भी दोनों पक्ष, एक पक्ष वर पक्ष, वधु पक्ष, इस टाइप से, ठीक है ना, जिसमें एक पक्ष क्या होता है? मुस्लिम आदमी होता है। ऐसे रिलेशनशिप्स की, ऐसे पर्टिकुलर संबंधों की, और ऐसे इंटरफेथ मैरिजेस की, ये क्या होती है? एक तरीके से इन्होंने ब्लिटेंट स्लर किया है, इनकी बहुत ही ज्यादा बेशर्मीपूर्ण निंदा करी है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक घृणित विचार है, जो किसके बराबर है? कि आप इसे कानून बना रहे हो, ठीक है ना, और इस टर्म को आपने इनके सबके बराबर लाके खड़ा कर दिया। द ओस्टेंसिबल रीजन, देखो ओस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है? ओस्टेंसिबल वर्ड पहले भी है। ओस्टेंसिबल का होता है इन द फर्स्ट व्यू, मतलब अगर आप ऊपरी तौर पे देखते हो, एक नजर में सरसरी निगाहों से देखते हो, तो अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो जो कारण है, ओस्टेंसिबल का मतलब एक तरीके से इन द फर्स्ट व्यू, ऊपरी तौर पर अगर आप देखते हो तो जो रीजन है, जो कारण है, फॉर ब्रिंगिंग इन, लेके आने का, ब्रिंग इन का मतलब लेके आना, सच चलो इस तरीके का कानून, सीम्स प्रतीत होता है, ये क्या प्रतीत होता है? टू बी दैट द ऑनर ऑफ हिंदू वीमेन, कि जो सम्मान है एक हिंदू औरत का, विमन है ना, औरतों का, इज अंडर थ्रेट, वो क्या है? बहुत ही डर में है, उनका जो सम्मान है वो खतरे में है, थ्रेट है, खतरे में है, ठीक है ना। सीम एक स्ट्रेटिव वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा,
इसलिए एस और एस का यूज़ किया गया है। सीम स्ट्रेटिव वर्ब होती है, स्ट्रेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये कहता है कि हिंदू औरतों को जो है ना, उनका जो सम्मान है वो खतरे में है। फ्रॉम जीलियस मुस्लिम, देखो जीलियस, ये झील, झील का मतलब क्या होता है? उत्साही, ठीक है। झील का मतलब क्या होता है? उत्साह, और यहाँ पे जूलियस का मतलब उत्साही, उत्साही, उत्साही जो मुस्लिम यूथ, जो मुस्लिम का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है उनकी, सीकिंग जो चाह रही है, क्या चाह रही है भाई? वो ये चाह रही है, देखो, टू विन, जीतना, ओवर गर्ल्स, लड़कियों को जीतना, फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, दूसरी समुदायों से लड़कियों को जीतना, मतलब एक तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसाना, ठीक है ना। फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब धार्मिक, उनका कन्वर्जन का मतलब उनका क्या कर दोगे आप? कन्वर्ज कर दोगे, उन्हें बदल दोगे, धार्मिक उनका बदलाव कर दोगे। इन द नेम ऑफ लव, प्यार के नाम पर, एंड मैरिज, शादी के नाम पर आप उनका क्या कर देते हो? धर्म परिवर्तन कर देते हो, ठीक है ना, दूसरी जातियों से, दूसरे समुदायों से। और कैसे? जो मुस्लिम यूथ है, जो जुल्म है, उत्साही जो है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ऊपरी तौर पे ये देखा गया है कि ये जो कानून लाने के पीछे जो दिखाया गया है कि उनका मोटिव क्या है, वो ये है कि हिंदू जो औरतें हैं ना, वो क्या है? खतरे में है। आगे देखते हैं। द फ्लोज इन द कंसेप्ट, फ्लो का मतलब क्या होता है? कमियां। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में जो फ्लो है, जो कमियां है, आर क्वाइट ऑब्वियस, वो बिल्कुल ही कंप्लीटली, क्वाइट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या है? ऑब्वियस है, मतलब सिंप्लीफाइड है, स्वाभाविक है, मतलब कई सारी कमियां हैं इसमें, ठीक है ना, जो साफ साफ तौर पे देखी जा सकती है। देयर इज नो लीगल सैंक्शन, किसी तरीके का कोई लीगल सैंक्शन, मतलब कानूनी इसको सैंक्शन नहीं मिला, कानूनी अनुमोदन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, ठीक है ना, कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली, कोई अनुमोदन नहीं मिला इसको। टू सेल्फ सर्विंग, ये तो क्या अपने आप में एक सेल्फ सर्विंग है। सेल्फ सर्विंग का मतलब होता है सिर्फ आप अपने हितों के लिए कोई काम करते हो, ठीक है ना, सेल्फ सर्विंग है, सिर्फ आपके हितों का इसमें ध्यान रखा जा रहा है। एंड पॉलिटिकल टर्म्स, और ये एक पॉलिटिकल टर्म बना दी, राजनीतिक टर्म। ये लव जिहाद जो वर्ड है ना, ये एक राजनीतिक तौर पर निकलकर सामने आया है। पर्टिकुलर ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, आगे पता चलेगा आपको। सच एज, जैसा कि लव जिहाद, ठीक है ना। एंड देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन एन एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्या कहता है, किसने कहा? ये तो एक बिल्कुल सेल्फ सर्विंग है। सेल्फ सर्विंग का मतलब सिर्फ आप अपने हितों का इसमें ध्यान रख रहे हो, ठीक है ना। एक पॉलिटिकल टर्म, राजनीति की इसको एक टर्म परिभाषा बना के रख दी है, सच एज लव जिहाद, लव जिहाद के तौर पर। एंड देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन, इसके अंदर क्या नहीं है? कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई कानूनी इसमें चीज नहीं है। बेस्ड ऑन जो आधारित है, बेस्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑन आती है। एन एक्स्ट्रा लीगल कंसेप्ट, एक्स्ट्रा लीगल कंसेप्ट का मतलब है ये बिल्कुल कानून के कंसेप्ट से, कानून के दायरे से क्या है? एक्स्ट्रा लीगल, बाहर है। एक्स्ट्रा लीगल कंसेप्ट का मतलब ये कानून के दायरे से बाहर है, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इन एनी केस, किसी भी केस में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, जो कानूनी जो इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप जो होता है इन मैरिजेज, शादियों में, इन्वॉल्विंग कंसेंटिंग एडल्ट, और जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है? कंसेंटिंग। कंसेंट का क्या मतलब होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमत। तो यहाँ पे कंसेंटिंग एडल्ट्स, ऐसे एडल्ट्स जिन्होंने एक दूसरे को सहमति दे दी है, ठीक है ना, एक दूसरे को सहमति दे दी आपस में शादी करने की, विल बी क्लियरली, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहने का मतलब अगर किसी भी केस में कोई कानूनी बाध्यता, कोई हस्तक्षेप लाया जाता है ऐसी शादी में जिसमें अडल्ट्स ने एक दूसरे को सहमति दे दी है, वो इन्वॉल्व है उसमें, तो ये क्या होगा? एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। भी शादी आप जहां चाहो वहां पे कर सकते हो, नो डाउट। आगे क्या कहते हैं? द डोमेन ऑफ मैट्रिमोनी, जो डोमेन है, डोमेन का क्या मतलब होता है? जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ऑफ मैट्रिमोनी, शादी का, इज ऑक्यूपाइड बाय सेपरेट लॉज। देखो इसे ऑक्यूपाइड किया गया, ऑक्यूपाइड का मतलब एक तरीके से कवर किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे तो ऑक्यूपाइड का क्या मतलब होता है? किसी को ग्रैंड कर लेना, लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा गया? एक तरीके से ऑक्यूपाइड किया करने का मतलब कवर किया गया है बाय सेपरेट लॉज, अलग अलग कानूनों के द्वारा। जो शादी का जो क्षेत्र है, इसे अलग अलग सेपरेट लॉज, अलग अलग कानूनों के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। ऑक्यूपाई का मतलब यहाँ पे क्या है? एक तरीके से कवर किया गया है। गवर्निंग वेडिंग्स, जो सरकारी जो वेडिंग्स होती है, गवर्निंग मतलब जिनको सरकारी तौर पर, जो मतलब गवर्नमेंट के तौर पर नियम कायदे कानून के तहत जो वेडिंग्स होती हैं, दैट टेक प्लेस, जो टेक प्लेस का मतलब टू हैपन, जो घटित होती है, मतलब जो शादियां होती है अंडर, किसके अंडर? रिलीजियस ट्रेडिशंस, धार्मिक रीति रिवाजों के अंडर जो शादियां टेक प्लेस होती हैं, एज वेल एज, बिल्कुल वैसे ही द स्पेशल मैरिज एक्ट, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विच इनेबल्स, जो इनेबल करता है आपको एक तरीके से, किसके लिए इनेबल करता है आपको?
वो आपको इनेबल करता है एक सेक्युलर मैरिज के लिए। सेक्युलर मैरिज का मतलब धर्मनिरपेक्ष शादी के लिए, मतलब जिसमें धर्म भी कौन किस धर्म से रिलेटेड है इसका कोई मायना नहीं रहता। इंक्लूडिंग बिटवीन कपल्स, जिसमें कपल्स इंक्लूड हैं फ्रॉम डिफरेंट फेथ, अलग अलग फेथ से, फेथ का मतलब विश्वासों से, अलग अलग धर्म के विश्वासों से जो इंक्लूड हैं, इन सब को क्या दी गई है, एक तरीके से छूट दी गई है। ये क्या है, ये कानूनों से, अलग अलग कानून इसके अंदर क्या है, ऑक्यूपाइड है, मतलब एक तरीके से कवर इन्होंने किया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इसने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी बने हुए हैं, ठीक है ना, जो आपको सेक्युलर मैरिज करने के लिए इनेबल करते हैं। इनेबल का मतलब आप जहां चाहो वहां पर आप शादी कर सकते हो धर्मनिरपेक्ष तौर पर, ठीक है ना। इस पे आप क्या होने चाहिए, आपके आपस में आपका कंसेंट होना चाहिए, आप आपस में आप सहमत होने चाहिए, और आपकी एक गवर्नमेंट ने जो उम्र निर्धारित करी है कि इस उम्र के बाद आप शादी कर सकते हो, वो उम्र आपकी होनी चाहिए। आगे क्या कहता है, मिस्टर आदित्यनाथ साहब हु हैज ऑल्सो थ्रेटेंड, आदित्यनाथ जी ने हु हैज ऑल्सो थ्रेटेंड, जिन्होंने एक तरीके से धमकी दी, डराया, दोज एलिजेडली, ठीक है ना। एलिजेडली का क्या मतलब होता है, कथित तौर पर, मतलब सुने हैं आपने, ठीक है ना, किसी ने बोला आपने सुन लिया। एलिजेडली का मतलब कथित तौर पे, ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, इन सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब गुप्त तौर पर, बाई कंसीलिंग, छुपाते हुए, कंसील का क्या मतलब होता है, छुपाते हुए, देयर आइडेंटिटीज, अपनी आइडेंटिटीज को छुपाते हुए जो लोग ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं ना, उनको आदित्यनाथ साहब ने क्या किया, एक तरीके से धमकी दी है, डराया है। एंड हिज हरियाणा काउंटर पार्ट, और उनके जो हरियाणा के काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब यहां पे सीधा मतलब है उनके बराबर, उनके समकक्ष, मतलब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब, सीम टू बी, वो भी प्रतीत होते हैं, टू मेकिंग द सेम मिस्टेक, सेम यही गलती करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। यूजिंग द टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी परिभाषा को यूज करते हुए, लव जिहाद इन ए कम्युनल सेंस। अब देखो वो इसे एक कम्युनल सेंस में यूज करें, कम्युनल सेंस का मतलब क्या होता है, एक सांप्रदायिक भाव के तौर पर वो इस लव जिहाद टर्म को यूज कर रहे हैं। एंड स्पीकिंग अबाउट, और बोल रहे हैं अबाउट मैरिजेस, शादियों के बारे में, कि एज इफ दे वर नॉट ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, और शादियों के मैटर के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब जैसे कि, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है ना, जैसे कि, दे वर नॉट अ मैटर ऑफ, कि वो क्या नहीं थे, एक मैटर, देवर नॉट अ मैटर, वो मामला नहीं है पर्सनल चॉइस का, कि जैसे कि वो एक व्यक्तिगत चुनाव का, व्यक्तिगत चॉइस आपकी नहीं है, कहने का मतलब वो इस तरीके से कदम उठा रहे हैं जैसे कि शादी करना किसी का पर्सनल मैटर नहीं है। अब शादी करना तो सबका पर्सनल मैटर है, वो जहां चाहे वहां पे शादी कर सकता है, बशर्ते वो नाबालिग नहीं होने चाहिए, ठीक है। दे वुड डू वेल टू रिमेंबर, आगे देखते हैं क्या कहता है, दे वुड डू वेल मतलब अच्छा होगा, डू वेल का मतलब बेहतर होगा, टू रिमेंबर वो अगर ये याद रखें तो ये उनके लिए क्या होगा, वुड डू वेल, ये फ्रेज बनते हैं, इसका मतलब होता है बेहतर होगा उनके उनके लिए ये बात। दैट अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, इस साल के पहले, द यूनियन होम मिनिस्ट्री, इस साल की शुरुआत जब हुई ना, इसके पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री जो हमारा गृह मंत्रालय जो है ना, मेड इट क्लियर, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट करा, दैट द टर्म, ये जो टर्म है कौन सी वाली, लव जिहाद, इज नॉट डिफाइंड इन लॉ, कानून में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना, कहीं भी कानून के अंदर ये टर्म है ही नहीं। वाइल रिप्लाइंग टू ए पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, किस दौरान, रिप्लाइंग उत्तर देते हुए, एक पार्लियामेंट के अंदर, संसद में एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए, एक प्रश्न का जवाब देते हुए, जो हमारी होम मिनिस्ट्री थी ना, इसने बिल्कुल स्पष्ट करा कि इस तरीके की कोई टर्म है ही नहीं हमारे कानून के अंदर, किस टाइप की, लव जिहाद टाइप की। इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस, देखो जनरली मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई प्रेपोजिशन जनरल फॉर्म में नहीं लगता, लेकिन यहां पे बात की जा रही है शादियों के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ठीक है ना, तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया गया, इसलिए इनटू प्रेपोजिशन लगा दिया। जैसे एंटर के साथ इनटू प्रेपोजिशन का मैंने आपको तरीका समझाया था ना, सेम वही प्रोसेस है। तो जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इनटू मैरिजेस, शादियों के अंदर, दैट परपोर्टेडली, अब देखो परपोर्टेडली का क्या मतलब होता है, वही तथाकथित तौर पर, ठीक है ना, इसको गूगल करोगे आपको मिलेगा तथाकथित तौर पर, मतलब कोई किसी ने कोई बात कही, आपने सुनी, फिर उसी को आपने आगे कंटिन्यू रखा। रेज्ड, इसने उठाया है, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं शादियों के अंदर, जो तथाकथित तौर पर जिन्होंने उठाया, रेज का मतलब उस मुद्दे को उठाया, सच एज सस्पिशन, इस प्रकार के सस्पिशन को, इस प्रकार के शक को, कि भाई लव जिहाद जैसी कोई चीजें चल रही हैं, इस चीज को रेज जब किया गया और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, ऐसी शादियों के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया जिनको कथित तौर पर सस्पिशियस कहा गया था ना, कि भाई ये सस्पिशियस शादी है, ऑल्सो फेल्ड, वो फेल हो गए, टू फाइंड, क्या पाने में,
एनी सब्सटेंस, किसी तरीके का कोई सब्सटेंस, कोई पॉइंट उनको नहीं मिला, कोई सब्सटेंस, कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण, कोई पॉइंट उनको नहीं मिला इन द एलिगेशन, आरोपों में। कुछ शादियों के ऊपर जिनके ऊपर सस्पिशन, शक किया गया कथित तौर पर कि भाई इनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करो आप कि इनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी कोई बात हो रही है। तो जब उनको क्या किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया ना, तो वो फेल हो गए टू फाइंड, क्या पाने में, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट इन द एलिगेशन, आरोपों में, मतलब कुछ ऐसा नहीं पाया गया। द इमीडिएट कंटेक्स्ट, ये जो हाथों हाथ, इमीडिएट का मतलब जो तुरंत, जो कंटेक्स्ट हुआ, कंटेक्स्ट का मतलब जो संदर्भ, कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ, फॉर दीज लीडर्स, इन लीडर्स के लिए। यूपी सरकार के सीएम साहब के बारे में बात कर रहा है और हरियाणा सरकार के सीएम साहब के बारे में बात कर रहा है। टू गो आउट ऑन ए लिम, अब ये फ्रेज ध्यान में रखिए, गो आउट ऑन ए लिम। गो आउट ऑन ए लिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पर्सनली आप सही लगते हो, कोई भी बात अगर आपको पर्सनली सही लगती है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट को आप पर्सनली सही मान लेते हो कि नहीं मेरी नजर में तो ये सही है, ये फ्रेज बनती है गो आउट ऑन ए लिम्ब। तो ये जो लीडर्स हैं, गो आउट ऑन ए लिम्ब मतलब इन्हें अपने तौर पे ये बात सही लगी, इन्हें लगा कि जो ये कानून बना रही है ओके है। अबाउट कर्बिंग, किसके बारे में, कर्बिंग, रोकने के लिए। इंटरफेथ मैरिजेस, जो अंतर, जो धर्म की जो शादियां हो रही हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म की जो शादियां हो रही हैं, इनको रोकने के लिए इन्हें जो सही लगा। टू गो आउट ऑन ए लिम्ब का मतलब जो इन्हें सही लगा। आगे क्या कहता है, इन रिसेंट, ये क्या हुआ, एक हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, दैट फ्राउंड अपॉन, जो क्या हुए, एक तरीके से फ्राउंड अपॉन का मतलब होता है जिन्होंने एक तरीके से फ्राउंड अपॉन, बहुत ही गुस्सा दिखाया, नाराजगी जाहिर करी रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर, धर्म के कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि धर्म बदलने के ऊपर, सोली और केवल मात्र किस लिए, सोली का मतलब क्या, केवल मात्र किस लिए, अब देखो ये बताता है केवल मात्र किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, कि आपका केवल मात्र एक ही पर्पस है कि आप शादी कर लो बस, और इसलिए आप क्या कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो। इसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिखाया, बहुत ही अपनी नाराजगी, गुस्सा जाहिर दिखाया, और इसी बात को लेकर गो आउट ऑन लिव, इस बात को उन्होंने अपनी तरफ से सही मान लिया और उन्होंने क्या कर दिया, कानून बनाने की सोच ली। एंड द हॉरिबल मर्डर, और एक चीज और इसने जोड़ी है यहाँ पे कि एक जो हॉरिबल मर्डर हुआ, बहुत ही भयानक जो हत्या हुई, ऑफ ए 20-year-old वुमन, एक 20 साल की औरत की, इन फरीदाबाद, बाई ए स्टॉकर। देखो स्टॉकर का क्या मतलब होता है, स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला, जो आपको घूरता रहता है, आपका पीछा भी करता है और आपको घूरता है। हु हैपन टू बी ए मुस्लिम, जो क्या है, एक मुस्लिम माना गया, ठीक है, जो एक मुस्लिम था, ठीक है ना। अगर ये सारी चीजें देखे कि एक मुस्लिम था, उसने एक 20 साल की लड़की की हत्या कर दी फरीदाबाद में, ठीक है ना, स्टॉकर का मतलब पीछा करने वाला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पर्टिकुलर शादियों को, कि आप सिर्फ, आपका पर्पज है शादी करना और सिर्फ आप इस पर्पज को पूरा करने के लिए, सोली एकमात्र इस पर्पज के लिए आप क्या कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसके ऊपर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इन जजमेंट्स को आप लेकर सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे कानून नहीं बना सकते। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, आपकी जो भी सोच हो, ठीक है ना, आपकी जो भी इमेजिनेशन है, कैन द मर्डर बी यूज्ड, जिसमें आप ये सोचते हो कि मर्डर को आप यूज कर लोगे, ठीक है ना, मर्डर कैन बी यूज्ड, आप इस मर्डर को यूज कर लोगे टू डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब आप इसकी भर्त्सना, एक तरीके से बहुत ज्यादा निंदा, भर्त्सना, ठीक है ना, आप इसकी भर्त्सना करते हो। कंसेंशुअल इंटरफेथ रिलेशनशिप, कंसेंशुअल का मतलब आपसी जो सहमति होती है, किसी सहमति के द्वारा जो इंटरफेथ रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है ना, एक धर्म से दूसरे धर्म के जो संबंध बनते हैं, आपसी सहमति से आप अपनी इमेजिनेशन को चाहे किसी भी तौर पे ले जाओ, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को सही नहीं ठहरा सकते, आप इनका यूज नहीं कर सकते, इस मर्डर का यूज आप नहीं कर सकते, मर्डर की बर्तरसना आप करके भी बहुत गलत हुआ, आप इसकी बर्तरसना करके और इंटरफेथ मैरिज जो रिलेशनशिप्स है ना, इनकी आपसी सहमति को आप क्या नहीं ठहरा सकते, गलत नहीं ठहरा सकते, आप अपनी इमेजिनेशन को यहाँ तक नहीं लेके जा, बाय नो स्ट्रेच का मतलब यहाँ तक आप नहीं खींच सकते इन सब बातों को। आगे क्या कहता है, रिगार्डिंग द कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट के वर्डिक्ट, कोर्ट के फैसले के बारे में अगर हम रिगार्ड करें, उस पर ध्यान दें, द हाई कोर्ट हैड, जो हाई कोर्ट है ना, उसने डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन का मतलब एक तरीके से खंडन कर दिया है, उस बात को मना कर दिया है, किस चीज को, टू इंटरवेन, हस्तक्षेप करने को, ऑन ए रिट पेटिशन, एक रिट पेटिशन, एक याचिका को, सीकिंग, चाहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन, जिसमें चाहा गया पुलिस की प्रोटेक्शन को, फॉर ए रिसेंटली मैरिड कपल, एक हाल ही में जो मैरिड कपल, एक शादीशुदा कपल था, उसके प्रोटेक्शन को लेकर एक रिट पिटीशन लगाई गई, एक याचिका लगाई गई। तो कोर्ट ने क्या किया, उसके ऊपर डिक्लाइन कर दिया, खंडन कर दिया उसका, क्या कि वो क्या नहीं करेंगे, इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना, इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नोटिंग दैट,
एक ये बात भी नोट करते हुए, नोटिंग दैट का मतलब एक तरीके से ये उन्होंने समझाते हुए, इशारा करते हुए, इस बात को भी सामने रखते हुए, नोट करते हुए दैट द ब्राइड, जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, हैड कन्वर्टेड, वो बदल चुकी है फ्रॉम इस्लाम, इस्लाम से टू हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में, सोली, केवल मात्र किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, मैरिज के पर्पज के लिए आपने क्या कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और अब हम आपको क्या करें, क्या देवें, कि आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे, पुलिस प्रोटेक्शन। इट हैड फाउंड सच एन एक्सपीडियंट कन्वर्सन। अब देखो क्या कहता है, ये क्या पाया गया है, सच एन एक्सपीडियंट। देखो एक्सपीडियंट का क्या मतलब होता है, कोई चीज आपको लगती तो क्या है, सिंपल है, लेकिन नैतिकता के तौर पर, नैतिक तौर पर, मोरली वो गलत होती है। ठीक है ना, कोई चीज सिंपल होती है लेकिन मोरली वो क्या होती है, गलत होती है। तो ये पाया गया, एक नैतिकता के तौर पर, मौलिक तौर पर गलत चीज पाई गई। कन्वर्सन का मतलब ये बदलाव, जो बदलना उन्होंने किया ये गलत पाया गया। ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार्य है। भी आप शादी के लिए, केवल मात्र शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हो ना, ये ठीक है, आप क्योंकि आपको छूट है, लेकिन नैतिकता के तौर पे ये जो कन्वर्शन है ना आपका, ये जो आप बदल रहे हो अपने धर्म को, ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साइटिंग, साइटिंग का मतलब एक तरीके से इशारा करते हुए, इस बात का भी हवाला देते हुए क्या, कि ए सिमिलर 2014 वर्डिक्ट, 2014 का एक फैसला, इन विच, जिसमें द कोर्ट, ये बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल समान था, इन विच, जिसमें द कोर्ट ने हैड क्वेश्चन, प्रश्न उठाया, द बोनाफाइड्स, बोनाफाइड्स का मतलब जो रियलिटी थी, जो फायदा ले रहे थे ऑफ कन्वर्शन का, अपने बदलाव का, ठीक है ना, धर्म परिवर्तन का, जो बोनाफाइड्स थे, जो इसकी रियलिटी थी, विदाउट चेंज ऑफ हार्ट। अब देखो उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि बिना हृदय परिवर्तन हुए, बिना किसी धर्म के बारे में आपने अच्छे से समझे जाने बिना, आपका दिल नहीं चाहता उस धर्म को स्वीकार करना, दिल से आप उस धर्म को, उसके जो नियम कायदे कानून हैं, जो उसके जो सेंसिबलनेस बनती है, उनको आप स्वीकार नहीं करते। आप क्या करते हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है ना, बोनाफाइड्स का मतलब आप अपने क्या करते हो, अपने जो रियलिटी वो तो यही है ना, कि आप अपने फायदे के लिए उनमें क्या जा रहे हो, भी आपको तो शादी करनी, इसलिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो। और एनी कन्विक्शन, कोई भी कन्विक्शन, कोई भी आस्था, बिना किसी आस्था के, कन्विक्शन का क्या मतलब होता है, आस्था के, इन द टीनेट्स, टीनेट्स का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, बिना उनके सिद्धांतों में, बिना किसी दूसरे धर्म के सिद्धांतों में आप कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब आस्था रखे बिना आप क्या कर रहे हो, और बिना आपका दिल हृदय परिवर्तन हो, बिना आप उसमें क्या कर रहे हो, बदलाव ला रहे हो, बदल रहे हो अपने, ऑफ द न्यू रिलीजन, नए धर्म के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनमें, इन्होंने, कोर्ट ने इसके ऊपर क्या उठाया, प्रश्न उठाया, इसकी रियलिटी के ऊपर, कि कितना वास्तविक है, क्या ये बोनाफाइड है, क्या ये रियल है। आगे देखते हैं क्या कहता है, ऑल्दो, यद्यपि, द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इशू एट हैंड, कोर्ट जो है ना, स्ट्रे फ्रॉम का मतलब है एक तरीके से दूर रही है, अलग रही है, ठीक है ना, द इशू, इस मुद्दे से, एट हैंड, जो है एट हैंड था, एट हैंड का मतलब बिल्कुल उनके पास था, जो यद्यपि जो कोर्ट है ना ये दूर रही है इस बिल्कुल इश्यू से, जो इनके बिल्कुल पास था, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो उसके उद्देश्य थे, जो एम्स थे, वोज टू अंडरस्कोर, वो क्या थे, अंडरस्कोर करना, अंडरस्कोर का मतलब एक तरीके से थोड़ी सी महत्वपूर्णता दिखाना, टू शो इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, थोड़ा एक तरीके से दबाव डालना, दैट कन्वर्जन, ये जो आप बदलते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के धर्म के अंदर आप चेंज लाते हो, शुड नॉट बिकम अ डिवाइस, ये एक डिवाइस नहीं बन जाना चाहिए। कहने का मतलब ये, इसे आप एक टूल मानकर काम नहीं करने चाहिए, कहीं आप इसको एक डिवाइस के तौर पे काम करना चाहिए। भी आपने क्या करना है, धर्म परिवर्तन के तौर, आप चाहते हो किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाना, और उसके लिए आप क्या करवा लेते हो, उसके साथ शादी कर लेते हो। ये एक, अगर आपने डिवाइस के तौर पे इस चीज को यूज कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। ये अंडरस्कोर किया, इस चीज पे थोड़ा उन्होंने अंडरस्कोर किया, थोड़ा दबाव डाला। इट इज इंडीड, ये वाकई में सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब फायदेमंद है, एज अ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर पर, दैट इंटरफेथ कपल्स, की जो इंटरफेथ कपल्स जो होते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी करते हैं, ऐसे कपल्स रिटेन, वो मेंटेन करते हैं, दियर रिलीजियस, अपने धार्मिक बिलीफ्स, अपने जो रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, जो उनके विश्वास हैं, उनको वो बनाए रखें, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल सैल्यूटरी, ये फायदेमंद होगा। सेपरेटली, ठीक है ना, और इसके अलग, अगर सेपरेटली अलग तौर पे हम देखें, एंड ऑप्ट फॉर, और वो क्या कर लेते हैं, ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब क्या होता है, टू सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर मैरिज, शादी को सेलेक्ट करते हैं, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, उसके तहत वो अगर क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं क्या, सैल्यूटरी, ये फायदेमंद है। हाउएवर, फिर भी, द प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड, ये जो सिद्धांत है इसे यूज नहीं किया जा सकता, टू डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब अपमान करने के लिए,
फ्रॉम पर्सनल चॉइस, किसी की पर्सनल चॉइस का अपमान आप नहीं कर सकते। और बिकम, और आप क्या नहीं बन सकते, अ रूज। रूज वर्ड अपने पास पहले आ गया ना, रूज का क्या मतलब बताया इसने, एक तरीके से वो ट्रिक, इसको आप एक रूज के तौर पर, ट्रिक के तौर पर इसे यूज नहीं कर सकते। टू इंटरफेयर, जिससे आप क्या करते हो, इंटरफेयर करते हो, जिससे आप क्या करते हो, इंटरफेयर करते हो। इन द इंडिविजुअल फ्रीडम, किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आप इसे ट्रिक के तौर पे यूज नहीं कर सकते, इंटरफेयर करने के लिए, ठीक है ना, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए। टू फोर्स, ठीक है ना, टू फोर्स का मतलब क्या, फोर्स का मतलब होता है टू मेक, बनाने के लिए। मैट्रिमोनियल अलायंस, शादियों की जो अलायंस है, जो आपसी सहमति बनती है, जो गठबंधन बनते हैं, मतलब आपसी शादियों के जो जोड़े बनते हैं ना, कहीं आप इनको बनाने के लिए, ठीक है ना, कहीं आप किसी तरीके के इनके, आप जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, इसके अंदर कहीं इंटरफेयर मत करो, इसको एक ट्रिक के तौर पे यूज आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। एडिटोरियल की पीडीएफ और वोकैब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे नीचे बताई है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।